हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि पिता परमेश्वर ने मुझे फिर से आपके सामने एक नया समय दिया और खुदावंद ने सिखाया कि मैं आपके सामने तीसरी मोहर के विषय में बता सकूं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि खुदा ने आपको अपने इन बीते दिनों में आपको संभाले रखा है और आप खुदा के वचन में, खुदा के आत्मा के अनुसार अपना जीवन और खुदावंद का अनुग्रह आप पे इस संसार में अद्भुती से आपको बढ़ोतरी में, फाइनेंशियल और आपके घरों में ब्लेसिंग के रूप में खुदा ने आप पे अपने अनुग्रह को रखा है। तो आज हम तीसरी मोहर के विषय में हम सीखेंगे कि खुदावंद हमें इस तीसरी मोहर के विषय में क्या सिखाता है। तो आज हम इन 7 मोहर में से तीसरी मोहर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाशित वाक्य 6 उसकी 5वीं आयत। तो यहाँ लिखा है, जब उसने तीसरी मोहर खोली, ये यूहन्ना बता रहे हैं, उसने मतलब यीशु मसीह के विषय में बता रहे हैं। तो मैंने तीसरी प्राणी को ये कहते सुना, मतलब कि स्वर्गदूत उनसे कह रहे हैं आ, स्वर्गदूत बुला रहे हैं कि आ मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। मैंने दृष्टि की, ये यूहन्ना ने बोला कि मैंने दृष्टि की और देखा एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैं उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जो पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। यहाँ पे 3-4 विषय में बताया गया है। तीसरी मोहर है, उसमें काला घोड़ा है पहला। दूसरा, उस काले घोड़े के ऊपर जो बैठा उसके हाथ में तराजू है, मतलब कि वेट करना। फिर इसमें लिखा हुआ है उन 4 प्राणियों के विषय, मतलब स्वर्गदूत के विषय में। और वो स्वर्गदूत बता रहे हैं दिनार का सेर भर गेहूं, यानी कि खाना, फूड, और दिनार का 3 सेर जो तेल से दाखरस का हानि ना करना। यहाँ पे फूड के विषय में बताया गया है और पैसे के विषय में बताया गया है। आइए हम इसकी एक आयत और देखेंगे जो हमें जकरिया में दिखाती है। जकरिया 6 और उसकी 6वीं आयत। यहाँ पे लिखा है, जिस रथ में काले घोड़े हैं वह उत्तर देश की ओर जाता है और श्वेत घोड़े उनके पीछे पीछे चले जाते हैं और चितकबरे घोड़े दक्षिण देश की ओर जाते हैं। यहाँ पे सेम इस आयत का वर्णन जकरिया ने किया है। मैं आपको जकरिया में से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जकरिया ने रेवोल्यूशन के विषय में पहले ही बता दिया है। और जकरिया के अलावा भी और भी नबी हैं जिन्होंने पुराने नियम में काफ़ी चीज़ें बता रखी हैं। तो एक कारण और इस आयतों को पढ़वाने का कि जो आयत पुराने नियम में है वही आयत नए नियम में, यानी कि जिन आयतों को खुदा ने पहले बताया सेम वही आयत आप खुदावंद यहोवा ने अपने नए नियम में यूहन्ना के ज़रिए लिखवाए, यानी कि सिमिलर है। और खुदा ये भी दिखाता है कि इनका भेद, और जो चीज़ खुदावंद पहले दिखा रहा है वो आगे भी दिखा रहा है, यानी कि खुदावंद जोर चीज़ दिखा रहा है इन आयतों पे। दूसरा, ये आयतें जो कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से, वो ये भी दिखाती हैं कि खुदा ने कुछ बदला नहीं है। चीज़ें वही हैं, बस लिखने का और इंसान का बदलने का है, लेकिन जो चीज़ें होने वाली हैं उनके विषय में कोई चेंजिंग नहीं है। अब हम रेवोल्यूशन में वापस से देखेंगे जो हमें सिखाता है। फिर से हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो लिखा है, जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ मैंने दृष्टि को देखा, एक काला घोड़ा है, उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। जो ब्लैक हॉर्स है वो डेथ के ऊपर दिखाता है और तराजू जो है वो वेट दिखाता है, मतलब यानी कि आपका आत्मिक शारीरिक काम जो आत्मा का न्याय करेगा।
क्योंकि जो जकरिया ने दिखाया था काले घोड़े के पीछे वाइट हॉर्स हैं, वाइट घोड़े हैं, वो ये दिखाते हैं कि आप किस में जाएंगे, यानी कि ये आपको मरने के बाद आपकी आत्मा का एक तरीके का जजमेंट से पहले 2 रास्ते हैं, यहाँ पे आत्मा रखी जाती हैं, रहती हैं न्याय से पहले। इसके विषय में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये तराजू जो दिखाया गया वो वेट दिखाया गया कि अब शरीर के काम कैसे हैं। अब ये काला घोड़ा आया है, ये वेट दिखाया गया है, और इसमें आगे लिखा 6ठी आयत में, और मैं उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द सुना, कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूँ। मतलब उनके बीच में से जो आवाज़ आई है वो किसकी आई है, यहाँ पे ये नहीं लिखा है और मैं अपनी तरफ से नहीं बता सकता, लेकिन उनकी तरफ से आवाज़ आई। आपका लिखा है दिनार का सेर भर गेहूँ। दिनार बाइबल में पहले काफ़ी जगह यूज़ था, पहले दिनार ही होता था, तो दिनार मनी के ऊपर है, मतलब कि ये आज के समय पे पैसा, गेहूँ, और दिनार का 3 सेर जौ और तेल दाखरस की हानि ना करना। मतलब यहाँ पे ये लिखा है फूड जो है वो ख़राब नहीं होगा, लेकिन जो पैसा है और जो गेहूँ है ये बहुत एक असल में ये एक इसकी एक काउंटिंग होगी जो कंट्रोल करेंगे वर्ल्ड पे। मैंने 666 के ऊपर बताया है, आप मेरी सीरीज़ देखेंगे रेवोल्यूशन की 666 में मैंने बताया है। तो ये कंट्रोल करेंगे, जो फूड कंट्रोल करेंगे, मनी कंट्रोल करेंगे, और भी काफ़ी चीज़ें करेंगे। तो ये नुकसान तो नहीं करेंगे, लेकिन ये कंट्रोल कर लेंगे, तो आपको उसके हिसाब से ही चीज़ें मिलेंगी। और ये बिल्कुल एंड के विषय में लिखा हुआ है। और ये ब्लैक हॉर्स जो लिखा हुआ है कि उस समय जो एक भुखमरी से वो आएगी, डेथ, मतलब कि लोग जो मरेंगे भुखमरी से। तो ये काला घोड़ा उसके विषय में बताता है। तो उसके बाद उस समय, क्योंकि लिखा है कि उस समय यहाँ तक कि ये तक होगा कि आपसे कहा जाएगा कि आप झुको हमारे सामने, तब आपको खाना दिया जाएगा। यानी कि पहले हमारे आगे आप झुका जाए, आपको मोहर लगवानी होगी। रेवोल्यूशन में मोहर के विषय में बता चुका हूँ। तो बहुत ही जुल्म होगा उसके विषय में बताया गया है। और तराजू ये दिखाता है कि उस समय अगर आप, ये बहुत आगे के विषय में बताया गया है, उससे पहले भी हो सकता है, बहुत सी चीज़ें पहले भी होंगी और बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं, और बहुत सी चीज़ों का समय बहुत अलग अलग है। तो नाप तोल का विषय है, क्योंकि खुदा ने कहा जिसने मेरा इनकार किया मर्मी उसका प्रभु यीशु ने कहा मैं इनकार कर दूंगा। और मोहर के विषय में भी मैं आपके विषय बाइबल में बता चुका हूँ, प्रकाशित वाक्य 13 में इसका जिक्र है। तो यहाँ पे आपका तराजू जो दिखाया गया वो यही दिखाया गया कि आप इनकार करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं खुदावंद को। और बहुत से खाने के पीछे इनकार भी कर देंगे, बहुत सी चीज़ों के पीछे लोग ठुकरा देंगे, क्योंकि बहुत ख़तरनाक चीज़ें होने वाली हैं। ये सब चीज़ें मजाक नहीं है, मैं आपको मजाक में नहीं बता रहा हूँ, ये सच में है। और ये नाप तोल का जो तराजू लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि आप किस तराजू में भारी हैं, आप खुदा के राज्य में जाएंगे या आप अधलोक में जाएंगे, अधलोक के बाद हेल में जाएंगे। तो बात यही है, हेवन और हेल दोनों का जाने का रास्ता आपको शरीर में यहाँ बिताना होता है। तो आपका वेट जो दिखाया गया है वो यही दिखाता है कि आपके स्पिरिचुअल वर्किंग कितनी आपने खुदा के साथ रही, और संसारिक काम कितने गंदे काम आपके कैसे रहे। तो जितना हो सके आप चीज़ों में, उन सब चीज़ों में ना जाएं जो शैतान की हैं, संसारिक हैं। देखिए संसार में रहना है, काम तो करना है, वो सब चीज़ अलग है, लेकिन बच के रहना है उन बाकी सब चीज़ों से। तो तराजू यही बताता है। और तराजू के ऊपर ये काफ़ी चीज़ें नाप तोल के ऊपर बताई गई हैं, फूड से जुड़ा हुआ है तराजू।
और फूड जो दर्शाया गया है, एंड के समय पे फूड की किल्लत होगी, और फूड एंड ऑफ डेज के विषय बताता है जो बहुत आगे होगा। तो ये ब्लैक हॉर्स डेथ के ऊपर ही बताता है, जो उस समय डेथ होंगी, और जो डेथ होंगी वो डेथ जो होंगी इंसानों की, जो मृत्यु होंगी, वो उनका समय, उनका वेट आत्मा में कैसा रहा। तो यही इन आयतों को बताता है। इन्हीं आयतों में काफ़ी चीज़ें खुदा ने बताई हैं, हमारी आंखों के सामने रहता है लेकिन हमें दिखता नहीं है, लेकिन खुदा का ही आत्मा, खुदा का ही अनुग्रह हमें इन भेदों को सिखा सकता है। तो ये फूड के ऊपर बताया गया है। तीसरे ये मोहर खुली फूड के ऊपर और डेथ के ऊपर, और वेट नापा, आत्मिक तराजू है ये, सांसारिक तराजू, आत्मिक तराजू आपके आत्मिक शरीर के कामों को कैसे आत्मा के टाइम पे तोला जाएगा। तो आप जितना हो सकें खुदा में स्ट्रॉन्ग हो, खुदा से मांगे, वरदान मांगे, आत्मिक हथियार मांगे, वचन का ज्ञान मांगे, क्योंकि इससे बुद्धि की कमी हो वचन सिखाता है, नया नियम वो खुदा से मांगे। तो पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस वचन से, इन भेदों से खुदा हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि ये वचन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई बहुत कम लोग बताते हैं इन सब चीज़ों को। पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन भेदों से हमें खुदा ने सिखाया हमें, और आप आगे इन वचनों को सिखा सकें, बांट सकें। धन्यवाद करता हूँ पिता का, परमेश्वर आपका धन्यवाद सुंदर वचन के लिए, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा सुंदर अगुवाई के लिए। सब कुछ यीशु नाम में आपने सुना, जो कुछ भी मैंने मांगा, और यीशु के नाम में, आमीन।